Yeah, audible? Okay. Good evening, class. In today's class, we will discuss the last part of article. इसमें आर्टिकल में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पहले तो ये पढ़ा हमने ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता. आई एम ऑडिबल? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ आई एम नॉट ऑडिबल. आई थिंक आई एम ऑडिबल. और आज हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद इसके पहले वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दा का प्रयोग कहाँ पर होता है. आज हम ये देख लेते हैं, वो छोटा सा चैप्टर है कि दा का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है. इन जनरल कहाँ पर नहीं होता है आपको आइडिया पता है, बट अभी हम बता देते हैं कहाँ पर नहीं होता है. तो दा का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता, हम इसकी चर्चा करते हैं. तो ओमिशन ऑफ, उसको हम कहेंगे ओमिशन ऑफ. ये इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, आवाज कट रही है ना. तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ कुछ 2-3 दिन से दिक्कतें हैं और ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं जा रहा है. कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ऑडिबल है. ठीक है. तो ओमिशन ऑफ द में सबसे पहला काम तो ये होता है कि द का प्रयोग कहाँ पर नहीं लगता. तो एक रफ आइडिया जान लीजिए. नॉर्मली किसी भी मतलब बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, बिफोर, रफ आइडिया समझ जाना, कॉन्सेप्ट आपको समझ जाए, ये लास्ट क्लास है आर्टिकल के. बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, बिफोर एनी प्रॉपर नाउन इन जनरल मतलब सामान्य रूप से, इन जनरल वी डोंट यूज द. नॉर्मली किसी नाम के पहले, आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है. एग्जाम्पल के रूप में हम कहें, अगर हमें कहना हो जैसे आई एम द रोहन, या रानी लिप्स इन द रामपुर. तो माय डियर, कहने का मतलब ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है. किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य ढंग से, सामान्य परिस्थिति मतलब नॉर्मल वे में नहीं लगेगा. कहने का मतलब विशेष परिस्थिति में लग भी सकता है. वो भी परिस्थिति बता देते हैं हम, दोनों परिस्थितियां बता दे रही. तो दोनों परिस्थिति बता रही. तो दोनों परिस्थिति देखते हैं हम. जैसे मान लीजिए किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, किसी भी कॉमन नाउन के पहले, किसी भी मटेरियल नाउन के पहले, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सामान्यता नहीं लगता है. जैसे आपको पता है नॉर्मल वे में नहीं लगेगा. अगर मैं कहूं कॉल राम ऑफ क्लास 9th, ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पर प्रॉपर नाउन राम है, इसके पहले दा नहीं लगता है, बात सही है, लेकिन यहां पर लगेगा. जनरल वे में नहीं लगेगा. यहां पर एक पर्टिकुलर राम की बात कर रहा है, क्लास 9 की. तो अगर आप वो याद कर सके जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था, नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस नाउन हो, तो पहले नाउन के पहले जब पर्टिकुलराइजेशन की बात होती है तो दा लगता है. तो यहां पर क्या होगा, कॉल द राम ऑफ क्लास 9th. कहने का मतलब कई राम हैं, क्लास 9th में भी हो सकते हैं, क्लास 12th में भी हो सकते हैं. तो जो बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि क्लास कक्षा 9 वाले राम को बुलाओ. ऐसी परिस्थिति में यह सिचुएशन याद करें. जैसे अगर मैं कहूं, अगर कहा जाए द गोल्ड इज, ये मटेरियल नाउन है, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, बात सही है. अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है, ये बात सही है. लेकिन यहां पर नॉर्मल वे में किसी भी मटेरियल नाउन के पहले नहीं लगता है, किसी भी कॉमन नाउन के पहले भी नहीं लगता है. तो यहां पर क्या करना है, अगर ये विशेष परिस्थिति में लग भी सकता है. जैसे मैं कहूं गोल्ड ऑफ कोलार माइन, ये एक सोने की खान है, हिंदुस्तान में, कर्नाटका में है. आई थिंक आई एम राइट, माई जियोग्राफी इज नॉट गुड.
तो आप उसको समझ लीजिएगा। गोल्ड ऑफ कोलार माइन इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। जो कोलार की खान है उसका सोना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये बात सच है। तो यहां पर ये विशेष गोल्ड की बात कर दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द गोल्ड ऑफ कोलार माइन। उसके बाद आप समझ लें, नॉर्मली किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, मतलब बिफोर एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी डोंट यूज द, हम द का प्रयोग नहीं करते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। नॉर्मली, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल अगर हम कहें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, अब सुपरलेटिव के पहले लगता है, ये आपको बताया, कहाँ नहीं लगता है कल बता दूंगा। बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये गलत हो गया, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं लग सकता, यहां पर तो बिल्कुल नहीं लग सकता। तो इसको सही क्या करेंगे, कहने का मतलब ये गलत है, यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, बट इट इज क्वाइट करेक्ट टू से, क्वाइट करेक्ट टू से, ये कहना बिल्कुल सही है। क्या सही है, ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय इज बियॉन्ड डाउट। अब यहां पर सही हो गया, क्योंकि यहां विशेष ऑनेस्टी की बात हुई है, उस लड़के की ऑनेस्टी, सारी ऑनेस्टी की बात नहीं हुई है। तो नॉर्मल वे में किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है, किसी भी कॉमन नाउन के पहले नहीं लगता है, किसी भी मटेरियल नाउन के पहले नहीं लगता, लेकिन विशेष परिस्थिति में लग भी सकता है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले और किसी भी गेम के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, बिफोर एनी लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 2, बिफोर एनी लैंग्वेज, and the name of sport, we don't use the, हम द का प्रयोग नहीं करते किसी भी लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल में, आई कैन स्पीक द हिंदी, द इंग्लिश एंड द मराठी। वैसे ये बात सच है, मैं तीनों बोल सकता हूँ, मराठी में थोड़ा फंसता हूँ। अब आता है कि नहीं मराठी, तो ये गलत हो गया साहब, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के पहले, भाषा के पहले, किसी भी भाषा के पहले हम एज ए सब्जेक्ट के पहले या हम द का प्रयोग नहीं। आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, ये ध्यान रखना, आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। दूसरी बात, किसी भी गेम के पहले, जैसे मिरांडा वॉज सीन, वैसे प्लेइंग नहीं होना चाहिए, प्ले होना चाहिए ग्रामर के हिसाब से, प्लेइंग द चेस इन द प्ले टेम्पेस्ट। बस प्ले क्या लिखे हूँ, टेम्पेस्ट तो प्ले है, इन द टेम्पेस्ट। क्या जरूरत है बढ़ा के, संक्षेप उतना कर। अब यहां पर क्या है माय डियर, ये सेंटेंस गलत है। मिरांडा पहली बार क्या, मिरांडा और फर्डिनांड, एक सवाल ये भी आपका तैयार हो गया लिटरेचर का भी, मिरांडा और फर्डिनांड कौन सा गेम खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। तो किसी भी खेल के पहले, ये अलग बात है कि चेस का इन्वेंशन आप कह सकते हैं, इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था, तो किसी भी खेल के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई लव प्लेइंग द हॉप स्कॉच,
हॉप स्कॉच आप समझते हैं, जो लड़कियां खेलती हैं गांव में, अभी भी खेलती हैं गर्मी की छुट्टियों में। तो हॉप स्कॉच मतलब लंगड़ी समझते हैं, लंगड़ी खेल, एक पैर उठा के जंप करते हैं, ऐसे खाने बने रहते हैं और ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें कुछ कंकड़ रहते हैं उस टाइप का, उस पर चिप भी बोलते हैं, तो जंप करके खेलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां पर चेस, यहां पर आई लव प्लेइंग हॉप स्कॉच, तो यहां पर दा नहीं होगा। ठीक है, हॉप स्कॉच की बात करेंगे तो यहां पर दा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरी बात, किसी भाषा के पहले का प्रयोग नहीं होता है, ये बात भी सही है भाई, ठीक है। और किसी भी गेम के पहले आई लव प्लेइंग क्रिकेट होता है, आई लव प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अगली बात अगर हम करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, तो इससे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बट कुछ चीजें आपको बता दूं। जैसे अगर क्या कहते हैं, लाइफ साइंस म्यूजिक डेथ नेचर गॉड गॉड ब्यूटी आर्ट, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। लाइफ साइंस, हिस्ट्री, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, सोसाइटी, मेलोडी, एटसेट्रा। ऐसे हो, जब इनका प्रयोग ब्रॉड सेंस में हो, व्यापक अर्थों में, व्हाट डू यू मीन बाय व्यापक, व्यापक अर्थों में हो, अर्थों में हो, कहने मतलब सब पे लागू हो, यूनिवर्सली हो। जब लाइफ साइंस डेथ नेचर ब्यूटी आर्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं व्यापक अर्थों में हो। व्यापक अर्थों का मतलब बस इतना है कि सब पे लागू हो, यूनिवर्सली प्रयोग हो, तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब वी डोंट यूज दा, हम इनके पहले दा का प्रयोग नहीं, बिफोर दीज व्हेन यूज्ड इन ब्रॉड सेंस, मतलब व्हेन इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन, लिविंग और डेड ना। तो क्या होगा, जैसे कहावत क्या है, अगर ऐसे लिख रहे, द आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, तो ये गलत हो गया। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है आप मुझे बता सकते हैं। तो यहां पर नॉर्मल कला, कला को छिपाने में है ना, द आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, ये कला, कला को छिपाने में है। तो यहां पर, यहां दोनों के पहले दा लगा सकता है, गलत रहेगा, तो दा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है ना। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, तो यहां पर ये सबके लिए लागू है, लाइफ सबके लिए ड्रीम है ना। जैसे ड्रीम का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल ना, इट इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। तो लाइफ इज अ ड्रीम यहां से ही है, अगर द लाइफ कर देंगे तब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तब ये गलत हो जाएगा, यहां पर ये गलत हो जाएगा। तो द लाइफ का, या जैसे इसमें क्या कहते हैं, जैसे यहां पर क्या है, ये जो लिखा है ना, लाइफ साइंस डेथ नेचर आर्ट, इसमें मैन और वुमन भी शामिल कर लो। वो कल मैंने बताया था उस दिन, मैन और वुमन भी शामिल कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये भी लागू हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे अगर कहें, जैसे ब्यूटी, मान लो अगर ऐसे लिखा है, द ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। और ट्रुथ कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नॉर्मली लगता नहीं, ट्रुथ इज ब्यूटी। आप कहोगे सर कीट्स ने तो लिखा नहीं, कीट्स ने ट्रुथ ब्यूटी लिखी, कोई बात नहीं, चलिए, तब ये गलत हो गया, द ब्यूटी नहीं होगा, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट यू नो ऑन दिस अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो ना। कोड एंड अर्न की लाइन है, आखिरी लाइन है, सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट है कि
जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही, ठीक है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर काइयाज्मस मिलता है, काइयाज्मस मिलता है, वो मेरा मुद्दा आज का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दा नहीं होना चाहिए। या जैसे एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल लें, द ब्यूटी lies in the beholder's eyes, beholder's eyes, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। हालांकि ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था जिसे जॉन कीट्स ने एलेबोरेट किया। तो ब्यूटी, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, बात सही है, तो इसलिए भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मतलब लाइफ साइंस, डेथ, नेचर, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये या पार्लियामेंट या गॉड, इनके पहले दा नहीं लगता। जैसे द गॉड इज ऑलमाइटी, सभी को पता है, यहां द गॉड नहीं होगा, क्या होगा, गॉड। लेकिन किसी विशेष गॉड की बात करें तब हो सकता है, जैसे यहां द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या बात है, द गॉड ऑफ, यहां विशेष गॉड की बात हो रही है, उस गॉड की बात नहीं हो रही है जो केवल एक, द गॉड ऑफ मामूली चीजों का देवता। एक बेलूथा नाम का कैरेक्टर है अरुंधति राय के नॉवेल में, एक ब्राह्मणी विधवा है, उससे उसके अफेयर हो जाते हैं, और हमारे सिस्टम ने कैसे उसको, पुलिस ने पकड़ा और कैसे उसको जेल में ही पुलिस वाले मार देते हैं, ही वॉज बीटन टू डेथ। और ये कहानी है एक ऐसे केरला की है, एक पैरिया रहता है, ही वॉज आउटकास्ट बाई, आप कह सकते हैं अछूत था, पैरिया रिलीजन था, उस पैरिया कास्ट था। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीजों का देवता, इज रिटन बाई, इज अ नोबेल बाई, इज अ नोबेल बाई, इज अ नोबेल बाई अरुंधति राय। हाँ, अरुंधति राय के बारे में एक बात है कि ये नरेशन का भी अच्छा, वैसे कहानी भी बड़ी दिलचस्प लिखी, पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, नरेटिव इनका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहाँ पर गॉड के पहले दा लगा, पार्लियामेंट के पहले नॉर्मली दा नहीं लगेगा, पार्लियामेंट इज इन सेशन, लेकिन हम द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज कॉल्ड शोरा, विशेष परिस्थिति में आप कह सकते हैं ना, तो आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो नॉर्मल वे में आपको नहीं लगाना है, बट विशेष परिस्थिति में लग भी सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताई जा चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल, ये एक पॉइंट लिख दीजिए, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, हाँ, जेल, मार्केट, बेड, टेम्पल, etc. when used for the basic purpose, don't take the before them, अपने पहले दा नहीं लेती। मतलब स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, इस प्रकार की चीज़ें अगर इनका मूल उद्देश्य जो है, जैसे हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, जाहिर सी बात है, वी विल गो टू कंसल्ट सम डॉक्टर। अगर मैं कॉलेज क्यों जाऊँगा, इफ़ आई एम अ टीचर देन आई विल गो टू टीच, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट देन आई विल गो टू स्टडी देयर। तो अगर हम स्कूल, कॉलेज, चर्च जब उनके मूल उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए तब दा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लिखें, some students are going to the school, तब ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स का काम ही है स्कूल जाना ना, तो उनका मूल उद्देश्य हट जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट और आई एम गोइंग टू द मार्केट में क्या अंतर है समझ लीजिए। आई एम गोइंग टू मार्केट इट मीन्स मैं बाजार जा रहा हूं टू बाई समथिंग, जाहिर सी बात है आप कुछ खरीदने जाएंगे। बट आई एम गोइंग टू द मार्केट इट मीन्स मैं बाजार तो जा रहा हूं बट आई विल नॉट बाई समथिंग, आई विल नॉट बाई एनीथिंग। ऐसे घूम घाम के चलाऊंगा, विंडो शॉपिंग करने। या आप कहें कि जैसे
ही वेंट टू जेल, वह जेल गया, सजा एज ए पनिश, मतलब एज ए कल्प्रिट, पनिशमेंट के लिए गया। ही वेंट टू द जेल, हो सकता है वो, तब इसका मतलब हो गया वो पक्का जेल गया, लेकिन कैदी के रूप में नहीं गया, वो मिलने गया, कैदी से मिलने गया, कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में हमेशा बनेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक जैसे जैसे मैंने प्रॉपर नाउन बताया, तो उसमें आपको समझ लेना, दिन महीना सबके पहले द संडे, द मंडे, द जनवरी, द फरवरी नहीं होता, उसमें प्रॉपर नाउन कोई भी आ सकता नहीं, इनके पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आप लगाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो भी ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द लगता है, जैसे मैंने बताया ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगता है, लेकिन अगर ऑर्डिनल नंबर दो प्रकार प्रयोग की, जैसे अगर ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगता है, बात सही है, ऑर्डिनल नंबर यदि सेंटेंस में, सेंटेंस ऑर्डिनल नंबर सेंटेंस में कई बार हूं, एक से ज्यादा बार हूं, एक से ज्यादा बार हूं, एक से ज्यादा बार आया हो, तो केवल पहले ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगेगा, केवल पहले ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगेगा। नॉर्मली आपको ये समझ लेना मोटा मोटा, किसी भी नाउन के पहले नॉर्मल वे में नहीं लगता, ना तो प्रॉपर के पहले लग सकता है, ना कॉमन के पहले लग सकता है, ना मटेरियल के पहले लग सकता है, ना एब्स्ट्रैक्ट के पहले लग सकता है, नॉर्मल वे में नहीं लग सकता है। अगर लगता है तो उसकी शर्तें होती हैं। अब यहाँ पर लिखा है किसी भी ऑर्डिनल नंबर के पहले, अगर सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा ऑर्डिनल नंबर आए हैं तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम जैसे हमारे पास कोई इस तरीके का एग्जाम्पल है, जैसे मैं देखता हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो एग्जाम्पल है, the first and the second chapters are difficult। तब क्या हो जाएगा, the first and second chapters, तब ये सही रहेगा, the first and second chapters are difficult। अगर एक से ज्यादा आर्टिकल का ऑर्डिनल का प्रयोग हुआ है तब भी क्या कहते हैं, हमें द की जरूरत नहीं होती। अगर द जरूरत होगी फिर वहां वो सिंगुलर नहीं, फिर वो जो सिंगुलर है वो प्लूरल हो, वो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार की चीजें आ सकती हैं। ठीक है, और बाकी और देखते हैं हम क्या है। अच्छा, एक और बात बताना, होम के ठीक पहले, चलिए होम है, होम के पहले वर्ब टू बी हो, वर्ब टू बी का मतलब समझ रहे हैं, वर्ब टू बी क्या क्या शामिल है, इज, एम, आर, वाज, वर हो। अगर होम के पहले ये आया हो, वर्ब टू बी हो, होम के पहले ही है, उसके बाद क्या कहते हैं, गो, अराइव, कम, रिटर्न, एटसेट्रा आया हो। अगर इसके मतलब इसके बाद जैसे गो, अराइव, कम, तो हो सकता है रिटर्न, गो, गेट, अराइव, ये भी होगा, गो, गेट, अराइव, कम, रीच, रिटर्न, एटसेट्रा आया हो। देख लो क्या क्या आया हो, गो आया हो, गेट आया हो, अराइव, मतलब वर्ब ऑफ मूवमेंट आया हो। तो ये ध्यान रहे कि होम के पहले दा नहीं लगता है, जैसे आप कहें इसके पहले, जैसे एग्जाम्पल में I was at the home when Rohan came। तो क्या हो जाएगा, I was at home when Rohan came। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लो रानी, वो जरूर नहीं है वर्ब टू बी हो, वो कहने का मतलब वर्ब ऑफ मूवमेंट हो, कोई भी आ जाए उसके बाद, तो जरूर नहीं हो कि उसके साथ
EJMR आया हो या ना आया हो, मतलब इस प्रकार के होम के पहले जब गो गेट अराइव रीच की बात हो, गो गेट अराइव रीच की बात हो तो उसके बीच में द नहीं लगता है। इतना आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिक्कत है, एक मिनट, और अच्छा ये तो भूल गया है ना, जैसे रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, इनके बाद रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये सब जो है पोजीशन ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले, आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, द नहीं प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, काइंड ऑफ, हाँ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इस तरीके से। काइंड में टाइप ऑफ भी शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, तो इसमें शामिल है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल, he was promoted to the rank of the manager। तो गलत हो गया, he was promoted to the rank of a manager। तो यहाँ पर क्या, he was promoted, और कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान रहे, नहीं तो आप कहोगे द हटा देंगे तो ए और एन लगा देंगे, वो भी नहीं लगेगा। he was promoted to the rank of, अब कहोगे सर इसके पहले क्यों था लगे, भाई वो तो आपको पता है, नाउन ऑफ नाउन का वाला कॉन्सेप्ट तो बताया ना, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है, तो पहले के पहले द लगता ही है, वो तो आपको बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द मैनेजर नहीं होगा, रैंक ऑफ मैनेजर, रैंक ऑफ क्लर्क, रैंक ऑफ जूनियर क्लर्क, रैंक ऑफ सीनियर क्लर्क, इस तरीके से जो भी आप कर सकें, ठीक है। और बाकी ये पता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वाला कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूँ, इनके पहले नॉर्मली द नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मुहावरेदार फ्रेजेज होते हैं जिनके पहले द नहीं लगता है, ये आपको जैसे एक और बात, अगर वो पैरेलल स्ट्रक्चर है तो उसमें भी द का प्रयोग नहीं होता। विथ पैरेलल स्ट्रक्चर, मान लो विथ पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर जो होगा, पैरेलल जो विथ पैरेलल स्ट्रक्चर जो होता है समानांतर बनावट में, तो विथ पैरेलल स्ट्रक्चर वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, दाई नहीं, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। अब कहोगे पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, दा ये और कुछ नहीं, आर्टिकल्स। कैसे, एग्जाम्पल, जैसे द डे बाई डे, द डे बाई द डे, गलत हो गया, क्या होना चाहिए, डे बाई डे। तो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है रो अपॉन रो, इंच बाई इंच, जैसे रो अपॉन रो, द रो अपॉन द रो नहीं होगा, रो अपॉन रो, लाइन पे लाइन लगी थी। तो समझ रहे हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर में दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल, कुछ मुहावरेदार प्रयोग होते हैं जिनमें प्रयोग नहीं होता, वो आपको लिखाया भी जा चुका है और फिर एक बार लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द लास्ट पॉइंट। तो पैरेलल स्ट्रक्चर ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, आर्म इन आर्म, फेस टू फेस, तो उसमें दा कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करें, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें भी द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इन डाउट, some idiomatic expression, some idiomatic expressions without any article, जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है ना, जैसे ऑन ड्यूटी, ऑन पेमेंट,
on earth, on leave, ऑन टाइम। ये देखो ऑन टाइम और इन टाइम में बड़ा कन्फ्यूजन था, सवाल भी बना था। दरअसल दोनों का अलग अलग मतलब होता है वहाँ तो। अब वो कमीशन ने क्या माना, बट तो वो जो मैंने बताया था वो सही था। ऑन टाइम, इन डाउट, इन डेट, इन शॉर्ट, इन डिटेल, इन कंफ्यूजन, इन डेंजर, इन प्रॉब्लम, ऐसे बहुत हो जाएंगे। इन हेस्ट, इन प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो इनके बीच कोई दा नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे बहुत निराशा में, एटसेट्रा। इनके बीच कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके पहले या उसमें जैसे इसी में, और जैसे बाई बस, बाई कार, कोई बाई बस, बाई कार, कोई सवारी हो, हाँ, बाई कार, बाई मिस्टेक, बाई चांस, बाई मिस्टेक, बाई चांस, तो बाई हार्ट, दिल से, एटसेट्रा। तो इनके बीच कोई आर्टिकल का किसी भी आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। जैसे मान लो एग्जाम्पल कहें, हम एग्जाम्पल दे दें। डिफरेंट creatures, different creatures, different kinds of creatures, creature नहीं, creatures are found on the earth। अब आपको पता हो गया, अर्थ के पहले द लगता है, ये बात सही है, लेकिन ऑन द अर्थ एक फ्रेज होता है तो ये गलत होता है, ऑन अर्थ फ्रेज होता है, यहाँ पर द नहीं लगना चाहिए। जो फंसा सकता है वो मैं पूछ ले रहा हूँ, बाकी और तो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, और बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ और भी चीज़ें होती हैं, और भी इडियोमेटिक, जैसे कहीं नहीं लग रहा है तो उसका मतलब कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी होता है। जैसे उसमें कीप मम होता है, एक फ्रेज होता है कीप मम, कीप मम, ये सही होता है, कीप द मम नहीं होगा ना। जैसे एग्जाम्पल पूछूं मैं, वाई हैव यू केप्ट द मम नाउ। आप चुप क्यों हो, बोलो। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेज क्या है, कीप मम, एकदम चुप रहना, मुंह सी के रखना ना। कीप मम इज करेक्ट, कीप द मम नहीं होगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी एक्सप्रेशन आते हैं, और बाकी द का प्रयोग और अब जो नहीं है वो आर्टिकल में आ जाएगा आपको, बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप यहीं समाप्त करते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, मैं आपकी कमेंट थोड़ी देर के लिए पढ़ ले रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। कीप मम, वेरी गुड, ज़्यादातर लोगों ने एकदम सही नहीं, इन हरी नहीं हुआ, इन आहरी होता है, इन आहरी होता है जी, ये इन आहरी होता है, ध्यान रहे, ये सही है, लेकिन इसी का मतलब इन आहेस्ट, इन हेस्ट होता है, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ इन आहेस्ट नहीं होगा, यहाँ इन हरी नहीं होगा, इन आहरी होगा, ध्यान रखना, वो तो लिखाया हूं, ऐसी गलती मत करो भाई, पहले बता दे रहा हूं, मैं सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, बंटाधार कर दोगे, समझ रहे हो नहीं। अच्छा, अगर मैं ऑर्डिनल वाला बता ही दिया, जो टेक्निकल चीज़ें थी वो मैं बता दिया हूँ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, मैं 2-3 मिनट और लाइव हूँ, बाकी एक्सरसाइज दूंगा, जो बाकी छोटा भी रहेगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जैसे मुहावरेदार प्रयोग होते हैं, उसके पहले प्रपोज, एट डॉन, एट नाइट, इन द नाइट होता है, इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन एट डॉन होता है, एट डस्क होता है। लेट मी
तो सर्दी हो गई है। तो एट सनराइज एट नून इस तरीके का होता है, या बिफोर मॉर्निंग बिफोर इवनिंग कोई प्रिपोजिशन लग जाए जैसे, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाय आफ्टर बिफोर प्रिपोजिशन के बाद, तो जैसे जैसे लिटिल बडी से एट ब्रेक ऑफ डे, एट ब्रेक ऑफ डे, एट डॉन, एट सनसेट, इन द मॉर्निंग होता है, ठीक है, इन द नून होता है, इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होगा। तो इस प्रकार के कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो आपको पता है, या हैंड इन हैंड, जैसे पैरेलल स्ट्रक्चर आप समझ लें, आर्म्स इन आर्म्स, हैंड इन हैंड, फेस टू फेस, डे बाय डे, रो अपॉन रो, तारीख पे तारीख, तो वो आपको बताया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आर्टिकल खत्म हो गया, कल हम किसी लिटरेचर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हाँ, वो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में गलती कहाँ आती है? आपके एग्जाम में ये वाली गलती बहुत पूछता है, जैसे ये वाली पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे जैसे ऐसे लिखा है, लेडी मैकबेथ, हाँ आप मत बनिएगा, लेडी मैकबेथ वॉज बिकमिंग मोर एम्बिशियस, मोर क्रूएल, मान लो, डेज बाई डेज, या द डे बाई डे, द डे बाई, क्योंकि हम तो वो पढ़ा रहे हैं ना, द डे बाई द डे। अब आपको पता होगा कि ये गलत है, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपको पता होगा। इस तरीके से भी सवाल बन सकता है, पैरेलल स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये लेडी मैकबेथ का मामला आप समझ रहे हैं, बड़ी अच्छी महिला थी। हाँ, कहते हैं पत्नी अच्छी हो तो क्या कहना है। लेडी मैकबेथ के अंदर कोई कमी नहीं थी, शी वॉज गुड लेडी एंड शी वॉज वेरी चेस्ट वाइफ टू हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के लिए तो अच्छी थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड का, लेकिन उसका जो तरीका था वो अनफेयर था। तो गब्बर इज बैक मूवी देखी है ना, तो गब्बर तो अच्छा ही कर रहा था उस मूवी में, बट अक्षय कुमार एज ए गब्बर डिड एवरीथिंग वाज गुड इनफ, बट ही अडॉप्टेड सम अनफेयर मीन्स दैट इज अगेंस्ट द अगेंस्ट द रूल ऑफ अ सिविलाइज्ड कंट्री, दैट इज वाई। उस मूवी में यही दिखाया गया, द होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। उसमें देयर गब्बर विल हैव टू कम बैक इन रियल लाइफ। और हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी है कि इसमें जब भी ये डगमगाने वाली आती है, कोई ना कोई गब्बर टाइप का आदमी आ ही जाता है। तो कोई ना कोई हर युग में आए हम, वो राम आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, हाँ, कभी अम्बेडकर बन के आए, कभी बुद्ध बन के आए, कभी कल्कि बन के आएंगे, हैं? कभी किसी और रूप में आते रहते हैं। हिंदुस्तान को कुछ तो बात है कि हस्ती मिटाए नहीं मिटती। हिंदुस्तान में वो नफासत, हिंदुस्तान की मिट्टी में बड़ी नफासत है, खूबसूरती है, कि हर व्यक्ति को क्या अच्छे क्या बुरे सबके लिए एक प्रॉपर जगह देती है। जो ज़्यादा बुरे हो जाते हैं उनके लिए एक गब्बर इज बैक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, होप यू वुड लव दिस वीडियो, यू विल डिस्कस विद सम अदर टॉपिक। आप कहोगे सर आपने 5 क्लासेस क्यों ली आर्टिकल की, धीरे गति से चल रहा था, लेट द नोटिफिकेशन बी आउट, बट प्लीज हरी अप। अगर हरी अप इट्स टाइम, ये लाइन कहाँ की है, हरी अप इट्स टाइम प्लीज, हरी अप लेडीज, कहाँ की बात है, वेस्टलैंड में वो कहता ना, रेस्टोरेंट का मालिक कहता है ना कि अरे चलो महिलाओं, भद्र महिलाओं, अब चलो रात हो गया, मैं रेस्टोरेंट अपना बंद करने जा रहा हूँ। तो नो, आप जल्दी से इधर, डोंट कीप वेटिंग फॉर योर वैकेंसीज टू बी अनाउंस। प्रिपरेशन ट्रिक विक नहीं होता दोस्त, बता दो, ट्रिक से कुछ नहीं होता, और एमसीक्यू से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट से सब कुछ होता है। अब आपका कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आ गया, तो एमसीक्यू जब आप देखेंगे ना ऑप्शन में, तो आप अपना सेंस यूज करेंगे ना, क्या नहीं हो सकता। एज अ कॉम्पिटिटर यू मस्ट नो व्हाट कैन नॉट बी योर आंसर। एक कॉम्पिटिटर के रूप में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है उसकी समझ है। जब आपको ये पता होगा कि क्या आपका नहीं हो सकता है, तो आप जब गेस वर्क करते हैं, फिर वहाँ आप जीत जाते हैं। और आप कभी इस एक्सपेक्टेशन में मत रहिए कि अब की बार मेरिट कम गई है, आगे चली जाएगी, अच्छी आगे जाएगी। हमेशा जो होता है ना, ऐसे जे कर्व होता है ना, जे कर्व, अपनी लाइफ का जे कर्व करिए। कर्व ऐसे होता है, बढ़ता जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि उल्टा है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं तो ऐसे जाता है ना, अप साइड जाता है।
तो रेयर केस में वंस इन अ ब्लू मून इट हैपेंस कि कोई पेपर सेटर इस टाइप का हो कि आपको टफ बना देगा। पेपर टफ बनाएगा तब भी तो भले कम मेरिट गई, लेकिन वो तो उसका लेवल तो बढ़ा दिया ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान कर रखना है, क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अच्छा एक बात बता दें, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में और कोई एक सिंगल बुक, जैसे मैंने बताया एक बुक को पढ़ लीजिए। विद्वान बनना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। देयर इज नो अफिनिटी बिटवीन एन इंटेलिजेंट मैन एंड अ selected one. मतलब in India it's a very surprising, you can see so many talented people and you spending useless life, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं दे पाए, सही दिशा देना जरूरी। आपके पास एनर्जी है। अच्छा डिवाइन ब्लेम, जैसे कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि हम कभी भी जान लेना, आपका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। अगर आपका लिटरेचर बहुत अच्छा है तो आपको ग्रामर में बैलेंस करना चाहिए, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है तो लिटरेचर में बैलेंस करो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक के दम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्त होगा नहीं, बता देता हूँ। और थोड़ा आत्मश्लाघा या दम्भ से बचिए कि मैं बहुत जानता हूँ, ये भ्रम निकाल दीजिए। आप जानते होंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं अच्छा जब मैं सच बोल देता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं सर क्या सर आप भी क्या करें। जब मैंने कटअप बताई थी तो कई लोगों ने मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कहे थे, बड़े भारी भारी शब्दों में लिखे। तो एक ने तो लिखा था, अरे चचा दिमाग काम कम करना कम बंद, मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या आपका, कंसल्ट अ डॉक्टर। मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ, मैं किस डॉक्टर से कंसल्ट करूँ। उसने डॉक्टर का सजेशन भी नहीं दिया। उसके बाद वो बच्चा जो थे जिन्होंने चचा को ये से कहा था वो कभी दिखाई नहीं पड़े, कभी कोई कमेंट नहीं आया उनका। दरअसल मेरा इंटेंशन ना तो आपको हैरेस करना रहता है, ना तो आपको डिस्टर्ब करना रहता है, और आई कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। दैट वॉज ओनली ये गेस वर्क, जो मेरे पास जो आंकड़े थे मैं उसके आधार पे काम किया था। अब मैं आपको अच्छा और बुरा लगने के लिए थोड़ी ना कहे बताया था कि आपका अच्छा, मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, हु एम आई। तो ये सारी चीज़ें भ्रम, बस ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई एम लेटिंग यू नो, जानना चाहिए द डिफिकल्टीज दैट आई फेस्ड इन माई लाइफ, आई डोंट वांट टू लेट यू फेस, दिस इज व्हाट एक्चुअली। और मैंने वट एवर आई डिड, माई सीनियर्स प्लेड वेरी क्रूशियल रोल। बहुत सारे सीनियर्स का नाम है, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, तो बट एक का नाम जरूर ले लूँगा मैं युवराज सिंह रहे, ही वॉज माई मोरल मेंटोर। कम से कम वो मुझे इतना जरूर बता देते थे बेटा व्हाट नॉट टू डू। मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते। तो आप लर्नर हैं तो लर्नर बनिए ना, प्रीचर बाद में बनिए। दरअसल हमारे साथ समस्या ये होती है कि सामने वाले हर आदमी कहता है कि आई एम द प्रीचर, आई डोंट वांट टू बी द लर्नर। विलियम फॉकनर, आप नॉवलिस्ट हैं जानते हैं, विलियम फॉकनर ने कहा है आई हैव लर्नड अ लॉट बाय लिसनिंग टू अदर्स एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट लिसन टू अदर्स। ये उनकी लाइन है जिसको मैंने कोट किया है कि मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें लोगों को सुनकर सीखा है, और ये बड़ी ताजुब की बात है, ज़्यादातर लोग सुनना नहीं पसंद, सुनाना पसंद करते हैं। हर आदमी ज्ञानी है और हर आदमी इस भ्रम में जी रहा है ना, मैं भी इस भ्रम में हूँ। तो आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट जस्ट एक्सक्लूडिंग कि मैं उसमें नहीं शामिल। हर आदमी को लगता है, बस इतना सच है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई सब कुछ नहीं जानता है, सब कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है। बस क्या पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, इट्स टाइम टू गो। थैंक यू।